आओ बच्चों, सुनाऊं तुमको कहानी, कुछ नई कुछ पुरानी। एक गांव में था एक स्त्री का खौफ। हर रात वो आती है और किसी को अपने साथ ले जाती है। और लोगों ने शाम 6 बजे के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया। पर स्त्री गांव वालों से भी ज्यादा चालाक थी। बाहर आओ। ये गर्मा गर्म लड्डू तुम्हारे लिए। खा लो, गरम है। तेरा स्टाइल कमाल है। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो हमेशा के लिए? अगर जल्दी ही स्त्री का क्रोध शांत नहीं किया गया तो पूरा गांव मर्दों से खाली हो जाएगा। और होकर स्त्री के आतंक से परेशान वो पहुंचे गुरुजी के पास। दुनिया ने दिया है उसे धोखा, तड़पती रही वो बिन तोहफा। ये बात तब की है जब स्त्री एक छोटी बच्ची थी। तुम्हारे पिता और भाई नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें कोई तोहफा नहीं देता। जीवन में मुझे कभी कोई तोहफा नहीं मिला। सबको मिला, बस मुझे नहीं मिला। सुबह की धूप में गांव में थी बस खुशियों की चहल पहल, मगर उसके लिए आज भी कोई तोहफा नहीं। तोहफे का इंतजार करते करते उसने आखिरी सांस ले ली। पर वो लौटी एक अलग रूप में, अपना बदला लेने। गांव में फैल गया स्त्री के लौटने का खौफ। अब देखो मैं क्या हाल करती हूँ तुम्हारा। गाँव वालों, तुमने मुझे तोहफा के लिए सताया है ना? मुझे ना चाहिए पलंग, ना चाहिए सोफा, मुझे चाहिए बस एक तोहफा। औरत को भगाना है तो उसके लिए तोहफा तो मंगाना ही पड़ेगा ना। और फिर शुरू हुआ स्त्री को लुभाने का दौर। लेकिन स्त्री को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। गाँव वालों, ये कैसे घटिया तोहफे लाए हो? स्त्री के क्रोध की आग अब कौन बुझाएगा? उसके लिए तोहफा कहां से आएगा? होकर स्त्री के आतंक से परेशान वो पहुंचे गुरुजी के पास। अगर स्त्री के क्रोध से गांव को बचाना है तो हर हाल में तोहफा मसीहा को बुलाना होगा। स्त्री के क्रोध से गांव को बचाना है तो तोहफा मसीहा को बुलाना होगा। एंट्री हुई है तोहफा मसीहा की। और तभी आया वो जिसे सब कहते हैं तोहफा मसीहा। यह है तोहफा मसीहा, जो हर दरवाजे पर रख रहा है उम्मीद और एक पैकेट डर से मुक्ति का। ओ स्त्री, भूल न जाना, तोहफा ले जाना। ओ स्त्री, भूल न जाना ना, तोहफा ले जाना। लाल घूंघट में ढकी
वो फिर आई है। इतने सारे तोहफे और वर्षों बाद स्त्री के होठों पर पहली बार मुस्कान आई। पाकर इतने सारे तोहफे मिटे मेरे सारे गम। और इस तरह मैं कहती हूँ अलविदा गांव वालों। स्त्री खुश हुई। और स्त्री के जाते ही लौट आए वो सभी लोग जो अब तक गायब थे। और गांव वालों ने स्त्री के सम्मान में उसकी एक मूर्ति लगवाई। और उसके बाद कोई अनाथ कभी बिना तोहफे के नहीं रहा। और इसकी जिम्मेदारी गांव के लोगों ने ली कि कोई अनाथ कभी बिना तोहफे के नहीं रहेगा।